हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना, कि डिफरेंशिएशन हम कैसे किसी भी फंक्शन का कैसे करते हैं, है ना। तो बेसिकली देखो, मैंने बताया था कि वेरिएबल जो होता है दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, वन इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अनदर इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो यदि आपको डिपेंडेंट वेरिएबल का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना हो या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना हो, या डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा हो, rate at which dependent variable is changing with respect to independent variable, उसको जब हमको कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं और डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जब भी हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। अब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जनरली वो डिपेंड करता है, सिचुएशन डिपेंडेंट होता है कि हम किस वेरिएबल को हम डिपेंडेंट कंसीडर करें और किसको इंडिपेंडेंट कंसीडर करें। जैसे आपको मैं एग्जांपल देखो, यहाँ देखो कि ये क्या है, एरिया ये सर्कल दिया हुआ है ना। ये सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, आर है ना, क्या है, आर है। तो इसका एरिया हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, है ना। क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब यहां देखो, यदि क्या है, आर आप जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे क्या होगा, सर्कल का जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, चेंज होगा, है ना। एज वी चेंज द वैल्यू ऑफ आर, चेंज मीन्स व्हाट, आइदर वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ आर और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर, एरिया ऑफ द सर्कल विल गेट चेंज, है ना। तो यहाँ क्या है, एरिया जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम इसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। वाइल दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, एरिया इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे हम, एरिया इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। क्या बोलेंगे हम, एरिया इज डिपेंडेंट। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि एरिया इज ए फंक्शन ऑफ क्या होगा, आर होगा। क्या होगा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। देखो जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि पॉलिनोमियल इन एक्स, उसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं कि एफ आर एरिया एज ए फंक्शन ऑफ क्या होगा, आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। इसको हम क्या पढ़ेंगे, एफ, ये क्या दिया हुआ है देखो, एफ, इसको हम क्या पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ क्या होगा, आर, फंक्शन ऑफ रेडियस। तो एरिया किसका फंक्शन हुआ, एरिया किसका फंक्शन हुआ, एरिया रेडियस का फंक्शन हो गया, ठीक है। और ये क्या हुआ, रेडियस, है ना, ये तो आपको ये चीज। अब जब भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तो आपसे पूछा जाए कि एरिया जो है किस रेट से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या चेंज हो रहा है, तो आपको उसको कैलकुलेट करने के लिए, रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन पढ़ने का। विदाउट डिफरेंशिएशन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द रेट एट विच द एरिया इज चेंजिंग, है ना। तो जब भी हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो वी ऑलवेज डिफरेंशिएट डिपेंडेंट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। क्या चीज के हम रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिपेंडेंट क्वांटिटी को इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे और एक एग्जांपल ले लो कि ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी इक्वल टू समझ लो कि क्या दिया हुआ है, 2t स्क्वायर, है ना। ये क्या है, कोई पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी दिया हुआ है, तो ये वेलोसिटी हुआ और ये क्या हुआ, t क्या है, टाइम, है ना, t क्या है, टाइम है। तो यहां हम बोल सकते हैं कि
अब देखो वेलोसिटी जो है वो टाइम पे t इक्वल टू टाइम पे क्या है डिपेंड कर रहा है। टाइम ऑलवेज याद रखना, टाइम एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसको ऑलवेज हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, ठीक है। टाइम एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसको ऑलवेज हम क्या कंसीडर करते हैं, इंडिपेंडेंट। तो यहाँ आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ, वेलोसिटी, और टाइम क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, है ना। तो यहाँ टाइम जो है क्या है, टाइम जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है, टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और v जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो अगेन हम लिख सकते हैं यहाँ ऐसे ही बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ, क्या होगा, फंक्शन ऑफ t। आई मीन वेलोसिटी किसका फंक्शन है, t का। f स्टैंड फॉर फंक्शन। और जैसे आप पढ़े होंगे ना p ऑफ x, ऐसे आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि p ऑफ x, इसको हम क्या पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल इन x, है ना। उसी तरह हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन इन x और फंक्शन ऑफ t। तो ये कितना हो जाएगा, 2t² हो जाएगा, है ना। तो याद रखना है कि जब भी हम फंक्शन पढ़ें, जब भी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तो डिफरेंशिएशन में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, है ना। तो इसमें क्या करना है, आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। और जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि रिजल्ट कैसे आता है। क्यों, क्योंकि इसको हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए आपको लिमिट पढ़ना पड़ेगा, है ना। और लिमिट पढ़ने के लिए फिर टाइम लगेगा, तो उस चीज को हम नहीं देखेंगे। आपको केवल क्या करना होगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करना होगा जो फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो, तो हम इसको लिख सकते हैं y f ऑफ x, है ना। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको y एज ए फंक्शन ऑफ x, क्या पढ़ेंगे हम, y इज ए फंक्शन ऑफ x। इसको हम क्या पढ़ेंगे, y इज ए फंक्शन ऑफ, यहाँ फंक्शन ऑफ x, ऐसे पढ़ेंगे, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, है ना। अब डिफरेंशिएशन और हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। तो यहां देखो जो फंक्शन y जिसका फंक्शन होता है, यहां क्या हुआ, ये x जो है वो क्या हुआ, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है, देखो, जैसे हम क्या पढ़ेंगे, जैसे मैं लिखूं, देखो इसको ऐसे, dy अपॉन क्या होगा, dx इज इक्वल टू, इसको हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। और शॉर्ट फॉर्म में हमें बोलते हैं dy अपॉन dx। क्या पढ़ते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा, y विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या लिखते हैं, x, है ना। क्या लिखते हैं, x। अब y के जगह हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, d f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, dx। ये दोनों सेम चीज हुआ, है ना। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, dy अपॉन dx, ठीक है। क्या होगा, dy अपॉन dx। और इसको हम क्या बोलेंगे, dy अपॉन dx। और क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y, और इसको हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ, क्या बोलेंगे, लिखेंगे इधर, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। समझ में आया आपको कैसे पढ़ेंगे इसको, dy अपॉन dx, या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। या इधर भी हम पढ़ेंगे क्या, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y, या जो भी पढ़ना होगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, या डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, ऐसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा कि हम इसको कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने को क्या याद रखना है। पहला जो रिजल्ट है कि क्या दिया हुआ है, कि यदि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि y के पावर क्या होगा, x रेज टू क्या होगा, n होगा, क्या होगा, y इक्वल टू x के पावर क्या होगा, n होगा। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, क्या पढ़ेंगे, dy अपॉन dx, या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू क्या होगा, देखो y की जगह क्या है, x रेज टू n, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx रेज टू n अपॉन dx। और क्या करना है, इसका जो वैल्यू आता है वो कितना आएगा, देखो क्या करना है, पावर से मल्टीप्लाई कर देना है और पावर एक कम करके क्या करना है, लिख देना है। पावर को क्या करना है, एक कम करके क्या करना है, लिख देना है। पावर से मल्टीप्लाई करके पावर को कम करके क्या करना है, लिखना है ना। तो इफ y इक्वल टू क्या होगा, x रेज टू n, देन dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, है ना, क्या होगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, है ना, या लिख लो इफ, है ना, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, है ना, कि क्या है, y क्या है, y इक्वल टू क्या दिया हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, क्या है, y इक्वल टू, तो हम क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू d ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन dx। और क्या करना है, यहाँ याद रखना है, पावर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और पावर को 1 रिड्यूस करके क्या करना है, लिख देना है, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, देखो पावर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है, क्या है, 2 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पावर क्या है, 2 है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पावर लिख दिए, इनटू क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पावर एक कम करके लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x रेज टू 2 माइनस 1, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हुआ, 2x, ठीक है ना। फिर देखो आपसे कोई पूछे कि क्या होगा, y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू एक्स रेज टू 1 बाई क्या है, 2 है ना। तो आपको क्या फाइंड क्या करना है, फाइंड dy अपॉन क्या है, dx। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे dy अपॉन dx, है ना, इज इक्वल टू d ऑफ x रेज टू 1 बाई 2 dx। अगेन हम क्या करेंगे, पावर्स को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर पहले लिख देंगे, तो पावर क्या है, 1 बाई 2। उसके बाद क्या करेंगे, पावर को एक कम करके लिखना है, तो क्या लिखेंगे, x के पावर 1 बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dx, और डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई 2 x के पावर माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट x, ठीक है, क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट x। ये आपको तो कुछ नहीं है, यदि इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ, अभी हम जनरल रिजल्ट लिखेंगे बाद में कुछ पॉइंट। तो यदि क्या हो, इस फॉर्म में दिया हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, पावर से मल्टीप्लाई करके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पावर एक कम करके क्या करेंगे, लिखेंगे। और एग्जांपल देखते हैं कि यदि क्या होगा, अगला एग्जांपल है कि y क्या दिया हुआ है, इफ क्या है, y इक्वल टू 1 अपॉन x, है ना, देन फाइंड dy अपॉन dx, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dx। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट कैसे करेंगे, बताओ कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो तो अब लिखेंगे क्या, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d ऑफ, इसको लिख सकते हैं x के पावर माइनस 1 dx, लिख सकते हैं। अब देखो तो यहाँ पावर क्या है, -1 है, तो -1 इंटू
x का पावर जितना है उसमें से 1 रिड्यूस करना है। क्या करना है? क्या करना है? -1 माइनस क्या हो जाएगा 1, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस x की पावर -2 इक्वल टू क्या हुआ? -1 अपॉन x स्क्वायर। तो यही क्या हुआ? डेरिवेटिव मालूम चल गया। ठीक है, क्या हो गया? आपको डिफरेंशिएशन क्या हुआ? मालूम चल गया। दूसरा एक और एग्जांपल देख लो कि यदि दिया हुआ हो, देखो ये क्या है? v इज इक्वल टू क्या है? tq या 2tq मान लो। यहाँ क्या है? वेलोसिटी दिया हुआ है, इसका फिर वेलोसिटी, और ये क्या है? टाइम। ठीक है, अब आपको क्या करना है? वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? यदि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ हो एंड आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द क्या होगा? एक्सेलरेशन, तो आप क्या फाइंड आउट, कैसे फाइंड आउट कर? देखो, देन फाइंड क्या होगा? इफ फाइंड dv अपॉन dt, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये जब हम एक्सेलरेशन को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं? ठीक है, आपको क्या करना है? ये फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे? यार 2 हटा दो अभी, है ना। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में हम लिखेंगे क्या कि dv अपॉन dt, आई मीन क्या होगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा? dv अपॉन dt। ये कैसे आता है मैं बताऊंगा आपको, जब फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। ये इक्वल टू क्या होगा? dv अपॉन dt। तो ये क्या हो जाएगा? d ऑफ v की जगह क्या है? t क्यूब, तो हमने t क्यूब यहाँ dt लिखा। अब क्या करना है? यहाँ अगेन t का पावर क्या है? 3 है, तो पहले हम पावर लिख देंगे और t के पावर को एक कम करके क्या करना है? लिखना है। तो 3t इक्वल टू 3t के पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ? 3t स्क्वायर हो गया। तो यदि वेलोसिटी दिया हुआ है तो एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? t⁻³ है, तो एक्सेलरेशन अपने को क्या मिला? 3t स्क्वायर मिला। क्या मिला? 3t स्क्वायर मिला, है ना। तो यही क्या हुआ? एक्सेलरेशन हो गया। दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ चेंज। इसको यदि पढ़ना हो, आप क्या पढ़ोगे? रेट ऑफ चेंज इन v इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या है? रेट ऑफ चेंज इन v इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये आपको मालूम चल गया, है ना। अभी हम क्या करेंगे इससे रिलेटेड, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि यदि कोई भी पावर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? पावर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पावर क्या करेंगे? 1 रिड्यूस करके क्या करेंगे? लिख देंगे, है ना। अब हम इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, है ना, कि क्या होगा। इसके बाद हम देखेंगे क्या होगा कि इफ क्या होगा? इफ क्या होगा? y इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2 3 4 1 a b c। यदि कांस्टेंट हो, हमने कांस्टेंट को c से डिनोट कर लिया है, देन क्या होगा? देन dy अपॉन dx, और क्या होगा? dy अपॉन dt। आई मीन किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। या आप ऐसे लिखो, किसी, इसको हम क्या पढ़ेंगे? dy अपॉन dx, dy अपॉन dt। किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यदि उसको हम डिफरेंशिएट करें तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। आपको याद रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। तो ये क्या हो जाएगा? dy अपॉन dt इज इक्वल टू क्या होगा? d ऑफ c, है ना, या ऐसे लिख देते हैं dy अपॉन dx, आई मीन d ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू क्या होगा? 0, है ना। क्या होगा? उसी तरह लिखें कि dy अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा? d ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा? है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ नोट में, क्या लिख सकते हैं? नोट में लिख सकते हैं क्या होगा? नोट में हम लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन और क्या होगा, डेरिवेटिव। क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट C इज क्या होगा, ऑलवेज जीरो, है ना, ये याद रखना है। जैसे दिया हुआ हो कि एग्जाम्पल देख लो आप, है ना, कि इफ क्या होगा, y इक्वल टू 2, है ना, देन आपसे कुछ, देन फाइंड dy अपॉन क्या होगा, dx। क्या होगा, dy अपॉन dx। तो यहां आपसे कोई पूछे तो देखो, तो पहले ही देख रहा है कि y क्या है, देखने से क्या y क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू क्या होगा, जीरो। आई मीन डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल बी ऑलवेज जीरो। ठीक है, ये क्या हुआ, जीरो हो गया। उसी तरह आपसे कोई पूछे कि डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा, 1/2, आई मीन क्या होगा, d ऑफ 1 बाई क्या होगा, 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, जीरो। d ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा, जहां a क्या है, कांस्टेंट है ना। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा, है ना। क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, आपको ये चीज क्या है, माइंड में रखना है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट मस्ट बी ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो और भी 2-3 एग्जांपल लिख लो, है ना, इसको आप घर पे ट्राई कर लेना, है ना, कि फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ फॉलोइंग। क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है y इक्वल टू 3/2, आई मीन 3/2। बी में क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है 3। सी में दिया हुआ है y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5। डी में दिया हुआ है y इक्वल टू 9, है ना। ई में दिया हुआ है y इक्वल टू 5/4। इस सब का क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। ये क्या है, होमवर्क है ना, तो इसको आप ट्राई कर लेना, है ना। ऐसे ही जैसे मैं सिस्टमैटिक लिख रहा हूं, आप उसी तरह क्या करना, सिस्टमैटिकली लिखना, है ना। तो इसके बाद हम दूसरा टाइप देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टी, आई मीन कुछ रूल्स देखते हैं, है ना। अब क्या है, देखो, ये तो अभी हमने क्या देखा कि सिंगल वैल्यू दिया हुआ है ना। अब आपसे पूछा जाए कि नहीं, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर का क्या होगा, 4x स्क्वायर का क्या होगा, 1/2x स्क्वायर का क्या होगा, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, रूल। इसमें पहला जो दो रूल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, प्रोडक्ट रूल। क्या होता है, प्रोडक्ट रूल। क्या है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, है ना। आई मीन क्या है कि इफ क्या होगा, इसमें देखो, इफ y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, u इंटू क्या दिया हुआ है, v। u इंटू क्या दिया हुआ है, v। और ये मान लो कि क्या है, a भी क्या है, v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ क्या होगा, फंक्शन, यहां लिख देता हूं, है ना, कि वेयर u एंड v आर फंक्शन ऑफ क्या होगा, x। ऐसे मैंने मान लिया। हो सकता है u भी क्या हो, कांस्टेंट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, फंक्शन किसका, या इसको छोड़ दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे ही आप देखो, ठीक है, सिंपल, है ना। u एंड v, आई मीन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहां क्या होगा, इफ, है ना, देन क्या होगा, देखो यहां ध्यान से,
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, है ना, प्लस क्या लिखेंगे, प्लस u इंटू डी यू डी वी अपॉन क्या होगा, डी एक्स। ठीक है, आई मीन इसको यदि हम फर्स्ट मान लें, इसको हम क्या मान लें, फर्स्ट, और इसको क्या मान लें हम, सेकेंड, क्या मान लें, इसको सेकेंड। तो यहां हम लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकेंड, या सेकेंड इनटू क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, एक्स। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब आप इसमें फर्स्ट और सेकंड किसी को भी क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड जो होगा वो आप किसी को भी क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आई मीन इसको आपको क्या करना है, आइदर u इंटू वी वाला ऐसे याद रखो, नहीं तो फर्स्ट सेकंड कंसीडर करके आप याद रखो। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे इस पे एग्जांपल देखो, क्या होगा कि इफ, क्या होगा, इफ y इक्वल टू 3x², देन आपसे पूछा जाए फाइंड, क्या होगा, देन फाइंड dy अपॉन dx, देन फाइंड dy अपॉन dx। अब क्या दिया हुआ है उसको देखो, है ना, क्या दिया हुआ है, फाइंड dy अपॉन dx, है ना। क्या करना है, dy अपॉन dx आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब यहां गिवन क्या है, गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, 3, क्या दिया हुआ है, 3x²। तो हम क्या लिखेंगे, 3x²। अब इसको हम मान लेते हैं मन में u, और इसको क्या मान लेते हैं v, है ना, ऐसे माइंड में हमने कंसीडर कर लिया। तो हम देखो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते, देखो तो ये क्या, y इज इक्वल टू u इंटू वी फॉर्म में है, क्या, किस फॉर्म में है, y क्या है, u इंटू वी फॉर्म में है, क्या है, y क्या है, देखो u इंटू वी फॉर्म में है, क्या, देखो तो u इंटू वी फॉर्म में है ना। तो हम लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा, यहां देखो क्या है, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, और सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, u आई मीन v du अपॉन क्या लिखेंगे, dx प्लस u डी वी अपॉन क्या लिखेंगे, dx, है ना। अब आपको क्या करना है, यहां वैल्यू रख देना है। ठीक है, क्या करना है, यहां वैल्यू रख देना है। तो v का वैल्यू क्या रखोगे, x², अब लिखेंगे d ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 3 इंटू डी ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x। ठीक है, समझ में आया। अब अभी मैंने बताया था, थोड़े टाइम पहले बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। तो देखो तो ये टर्म क्या हो जाएगा, दिस टर्म विल बी 0। तो हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू क्या होगा, 3 इंटू, है ना। इसको क्या लिखेंगे, देखो x का पावर क्या है, x का पावर क्या है, यहाँ 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू x की पावर 2 माइनस क्या होगा 1, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 6x। ठीक है, क्या करेंगे हम, तो यहां लिख दिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा, 6x, है ना। क्या मिला अपने को, 6x मालूम चल गया, है ना। उसी तरह देखो यहां भी डायरेक्ट क्या करते, अब हम थोड़े टाइम पे बताएंगे कि यदि क्या होगा, डिफरेंशिएशन, यदि कोई भी कांस्टेंट होगा और वेरिएबल हो, तो डिफरेंशिएशन को हम क्या कर, व्हाइल डिफरेंशिएटिंग द गिवन फंक्शन व्हाट वी डू, वी टेक कांस्टेंट क्वांटिटी आउट ऑफ डिफरेंशिएशन साइन, है ना, उसको हम देखेंगे अभी, है ना। तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, देखो ये तो सिंपल रूल हमने यूज किया, दूसरी तरह से ऐसे भी सोच सकते हैं। क्या होगा, देखो तो ध्यान से, y इक्वल टू हम लिख सकते हैं m2, आई मीन मेथड सेकेंड से बाद में लिखेंगे कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, d ऑफ 3x² विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, dx। अब 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन साइन से क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू डी ऑफ
एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा dx, और इसका तो वैल्यू अभी मैंने बताया था, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब आप लिखोगे तो क्या मालूम चला आपको, dy बाई डी एक्स, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 6x, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो कि क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आप 1/2 x रेज टू 4 दिया हुआ है ना, क्या करना है, y इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स रेज टू 4। अब फिर क्या करना है, हमको पहले u इंटू वी रूल यूज करते हैं, इसको हमने u मान लिया, इसको v मान लिया माइंड में, है ना। तो अभी क्या हुआ, y एज ए y किस फॉर्म में हुआ, u इंटू वी फॉर्म में होगा, तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो तो क्या लिखेंगे, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। और ये क्या होगा, v का वैल्यू हम क्या लिखे, देखो तो v कितना है, x रेज टू 4, तो x रेज टू 4 d ऑफ क्या लिखेंगे, u की जगह क्या है 1/2 dx प्लस u की जगह क्या है 1/2 d ऑफ x रेज टू 4 dx। अगेन ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू, देखो x का पावर क्या है 4, तो 4 इंटू x के पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा 1, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2x रेज टू क्या हो जाएगा 3, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या मिल गया 2 इंटू एक्स रेज टू 3, है ना। इसके बाद एक और यदि हम सम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, है ना, क्या लिखेंगे कि dy अपॉन डी एक्स। अब देखो दूसरा एक एग्जांपल देख लो और, है ना, इसको दूसरे तरह से भी हम क्या कंसीडर कर सकते, सॉल्व कर सकते थे, m2 हम क्या लिखेंगे कि इफ क्या दिया हुआ है, इफ y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/2 x रेज टू क्या दिया हुआ है 4, देन क्या है dy अपॉन dx क्या होगा, यही फाइंड आउट करना है ना आपको। तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, d ऑफ 1/2 x रेज टू 4 dx। अगेन मुझे क्या करना है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर लिख देना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/2 d ऑफ x रेज टू 4 dx, है ना। अब हम लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx, अब तो आप आसानी से लिख सकते हो 1/2 इंटू x का पावर क्या है 4, तो हम क्या लिखेंगे 4 इंटू x रेज टू 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x क्यूब, है ना। तो u इंटू वी रूल यूज करके, u इंटू वी रूल जस्ट मैंने इसलिए बताया कि आप क्या करो, अब हर समय u इंटू वी रूल आपको यूज नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, आपको कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन साइन से बाहर लिख लेना है और फिर क्या करना है, आपको रिजल्ट यूज कर देना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, देखो एग्जाम्पल एक घर पे सॉल्व कर लेना, फाइंड क्या होगा, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होगा, फॉलोइंग, है ना। फॉलोइंग में क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया हुआ है 1 बाई क्या होगा, आई मीन 3x रेज टू 5, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ y 3x रेज टू 5, b में क्या है y इक्वल टू क्या दिया हुआ, y इक्वल टू x के आई मीन 1/2 x के पावर 5, है ना। c में दिया हुआ है y इक्वल टू x रेज टू 9, है ना, या 1/9 x रेज टू 9, है ना। d में दिया हुआ है y इक्वल टू क्या दिया हुआ है x रेज टू x/9 x रेज टू 10, है ना। इसको क्या लिख सकते हो, e में देख लो y इक्वल टू क्या है 1/5 x रेज टू 8, और d में दिया f में दिया हुआ है y इक्वल टू क्या है x रेज टू क्या दिया हुआ है, y में क्या दिया हुआ है y इक्वल टू x रेज टू 10/2, है ना। इसको आप घर पे सॉल्व कर लेना, है ना, इसको ट्राई करना, ठीक है। एक और एक टाइप बताता हूं इस पे, है ना।
क्या दिया हुआ है, एक और टाइप आपको बताता हूं कि इसका अगला जो टाइप है उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। I mean, देखो क्या है, ऐसे यदि दिया हुआ इसमें सेकंड जो टाइप है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है कि इफ क्या होगा, इफ y इक्वल टू क्या दिया हुआ, u v, है ना, u v क्या दिया हुआ, u v दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है ना। यहाँ क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, यहाँ क्या है, सम और डिफरेंस, यहाँ u प्लस माइनस v लिखे। देन आपसे कोई पूछे, देन फाइंड क्या होगा, dy अपॉन क्या होगा, dx, है ना, क्या होगा, dy बाई dx। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, d ऑफ u प्लस माइनस v अपॉन क्या लिखेंगे, dx, है ना। अब क्या करना है, सिंपली अलग अलग डिफरेंशिएट करके क्या करना है, डिफरेंशिएट करके क्या करना है, ऐड कर देना है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि d ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस माइनस d ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, सम रूल हम बोलते हैं, सम और डिफरेंस रूल, है ना। क्या है, सम और क्या बोलते हैं, डिफरेंस रूल बोलते हैं, है ना। कि यदि कोई भी फंक्शन जो है वो क्या है, सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अलग अलग क्या करना है, सिंपली क्या है, u को अलग से डिफरेंशिएट कर दो, v को अलग से डिफरेंशिएट कर दो और प्लस माइनस के साथ क्या करो, उसको ऐड कर दो। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, है ना, कि यदि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इफ y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 3, देन क्या करना है आपको, फाइंड dy अपॉन dx, क्या करना है, dy अपॉन dx। अब देखो यहाँ क्या है, इसको u v x y z कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन x y नहीं कंसीडर कर, u v m n u v अल्फा बीटा कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, है ना। यहाँ क्या है, देखो तो ये भी सम के रूप में, सम के फॉर्म में है क्या, तो हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करके हम क्या करेंगे, साइन के साथ रख देंगे। तो ये क्या होगा, देखो ध्यान से, y इक्वल टू क्या दिया, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस क्या दिया हुआ है, तो यहाँ लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, d ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 3 dx, है ना। फिर हम क्या लिखेंगे, d ऑफ, है ना, एक्स क्यूब dx प्लस d ऑफ 4x dx प्लस d ऑफ 3 dx। ये तो जानते हो कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो तो ये पावर फॉर्मूला यूज करें, ये क्या होगा, 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1। और यहां लिख सकते हैं, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया था कि कोई भी कांस्टेंट यदि डिफरेंशिएशन साइन के अंदर हो तो हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएशन साइन से बाहर लिख देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू डी एक्स क्या होगा, अपॉन dx। यहाँ क्या है, पावर क्या है, 1 है ना। तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। और x रेज टू 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसका जब आप वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो ये क्या हो जाएगा, x रेज टू 0, x रेज टू 0 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, 4x रेज टू 0 और इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस क्या होगा, 4 होगा, है ना। और भी एग्जाम्पल देखो आप, है ना, 2-3 न्यूमेरिकल्स और देख लो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। तो दूसरा सम देख लो, है ना, कि ये क्या दिया हुआ है कि इफ क्या है, इफ y इक्वल टू क्या है, 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/रूट x प्लस 1/4, है ना। आपको क्या करना है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो dy अपॉन dx क्या करना है आपने को, कैलकुलेट करना है ना। तो अब क्या लिखेंगे,
अगेन सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx, क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा, d ऑफ 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस, देखो इसको लिख सकते हैं x के पावर क्या लिख सकते हैं, माइनस हाफ, तो क्या लिख सकते हैं, x के पावर माइनस हाफ प्लस 1/4 अपॉन क्या लिखेंगे, dx। अब क्या लिखेंगे, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, d ऑफ 1/2 एक्स स्क्वायर dx है ना, प्लस d ऑफ x रेज़ टू माइनस 1/2 dx प्लस d ऑफ 1/4 dx। अगेन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 क्या है, कांस्टेंट है ना। तो अब देखो यहाँ क्या है, 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन साइन से बाहर लिखेंगे, तो 1/2 d ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस यहाँ हम पावर फार्मूला यूज कर सकते हैं, x के पावर क्या दिया हुआ है, -1/2, तो हम क्या लिखेंगे, -1/2 इंटू x के पावर -1/2 -1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अगेन देखो 1/2 इंटू यहाँ x का पावर क्या है 2, तो 2 इंटू एक्स रेज़ टू 2 -1 -1/2 इंटू एक्स के पावर -3/2 है ना। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ dy अपॉन dx कितना हुआ, x माइनस 1/2 है ना, इंटू x के पावर क्या हुआ -3/2, तो यही क्या हुआ, dy/dx मालूम चल गया है ना। तो यदि सम और डिफरेंस के टर्म में कोई भी रिलेशन दिया हुआ है तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक और सम हम देखते हैं, ठीक है, क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल एक और देख लो, है ना, कि इफ क्या होगा, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x के पावर 9 -1/x या -√x प्लस 10x स्क्वायर है ना। अब देखो यहाँ कितने फंक्शन 1 2 3 4 अलग अलग दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड dy अपॉन क्या है, dx है ना। तो अगेन हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, d ऑफ x रेज़ टू 9 -√x प्लस 10x स्क्वायर dx है ना, ये लिखेंगे ना। अब क्या करेंगे, dy अपॉन dx अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, d ऑफ x रेज़ टू 9 dx माइनस d ऑफ, इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/2 dx प्लस इसको लिख सकते हैं d ऑफ x dx प्लस इसको लिख सकते हैं, देखो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, एक कांस्टेंट को बाहर लिख देता हूं, तो क्या लिखेंगे, 10 d ऑफ x स्क्वायर dx है ना। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पावर फार्मूला केवल यूज करना है। इसका पावर क्या है 9, तो पहले हम क्या करेंगे, पावर लिखेंगे, फिर पावर को एक कम करके लिखना है, तो कितना लिखेंगे, इंटू एक्स रेज़ टू 9 -1 माइनस यहाँ पावर क्या है, यहाँ पावर क्या है 1/2 है, तो लिखेंगे 1/2 है ना, एक्स रेज़ टू क्या लिखेंगे, एक्स रेज़ टू 1/2 -1 है ना, प्लस यहाँ पावर क्या है 1 है, तो हम क्या लिखेंगे 1 इंटू एक्स रेज़ टू 1 -1 प्लस यहाँ पावर क्या है 2 है, तो 10 इंटू 2 इंटू एक्स के पावर 2 -1 है ना। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है, तो 9x रेज़ टू 8 माइनस 1 अपॉन 2 x के पावर क्या लिखेंगे 3/2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या लिखेंगे 20x। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखोगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हुआ 9x रेज़ टू 8 प्लस 20x माइनस 1/2 x के पावर 3/2 प्लस 1। ये डिफरेंशिएशन हो गया, बहुत आसान है। आप थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान होता है, थोड़ा आप केवल स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको क्या करना है माइंड में रखना है। फिर मैं होमवर्क देता हूँ आप लोगों को, आप इसको घर पे ट्राई करना है ना, और जो क्वेश्चन नहीं है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा, है ना। देखो जैसे फाइंड क्या दिया हुआ है, फाइंड
डिफरेंशिएशन ऑफ फॉलोइंग क्या है? y इक्वल टू 2x² प्लस 1/x प्लस √x। ठीक है। सेकंड में क्या दिया? y इक्वल टू 3x⁵ प्लस 1/√x प्लस 9x, है ना। थर्ड लिख लो आप, y इक्वल टू 4x⁵1/2 प्लस x प्लस 1/x, है ना। इसको लिख लो y इक्वल टू x⁻10 प्लस x की पावर 5/2 प्लस 10, है ना। ये आप सॉल्व कर लेना घर पे, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट रूल देखेंगे। ओके, थैंक यू।